दोस्तों नमस्ते। पिछले अंक में हमने जाना कि सही मात्रा में भोजन करने से शरीर कैसे बलवान और तेजस्वी बनता है। लेकिन महर्षि चरक चेतावनी देते हैं कि अगर भोजन की सही मात्रा ना हो तो वह शरीर के लिए अमात्रा यानी जहर के समान है। आज हम समझेंगे कि कम खाना, ज़्यादा खाना और तनाव में रहकर खाना हमारे शरीर के कैसे बर्बाद कर सकता है। अमात्रा का पहला भेद है हीन मात्रा, यानी भूख से कम खाना खाना। श्लोक संख्या 7 के अनुसार यह शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक बताया गया है। इसके दुष्परिणाम हैं बल, वर्ण और उपचय का क्षय, शरीर का बल, चेहरे की चमक और शरीर का विकास रुक जाता है। ओजः क्षय, रोगों से लड़ने की शक्ति अर्थात इम्यूनिटी का खत्म हो जाना इसकी वजह से होता है। बुद्धि, इंद्रियों का, दिमाग और इंद्रियों का सुस्त पड़ जाना और सोच समझ की शक्ति खत्म हो जाना। याद रखिए, शरीर को सुखाना स्वास्थ्य नहीं माना जाता। दूसरा और सबसे प्रमुख दोष है अति मात्रा। यदि गले तक खाना भर लेते हैं, महर्षि चरक इसे सर्वदोष प्रकोप कहते हैं। जब हम जरूर से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वात, पित्त और कफ तीनों दोष एक साथ बिगड़ जाते हैं। वात दोष के बिगड़ने से पेट में दर्द और मरोड़ पड़ने लगते हैं। पित्त दोष के बिगड़ने से पेट में आग जैसी जलन और तेज प्यास लगने लगती है। कफ दोष से उल्टी, भारीपन और शरीर में भयंकर आलस्य आ जाता है। अति मात्रा आपके पाचन को पूरी तरह से विष्टम्भित अर्थात जाम कर देता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, क्या सही मात्रा में खाना और हेल्दी खाना खाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आसानी से पच जाएगा? शास्त्र कहता है नहीं। श्लोक संख्या 9 के अनुसार मात्रया अपि अभ्यवरितम पथ्यम चान्नम न जीरति, यानी भोजन चाहे सही मात्रा में ही कर रहे हैं, पौष्टिक भी है, फिर भी वह पचेगा नहीं यदि आप इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। चिंता, शोक, भय, एंग्जाइटी, ग्रीफ एंड फियर, क्रोध और दुख, एंगर एंड सैडनेस, प्रजागर, रात्रि जागरण या लंबे समय तक जागना, सोना कम करना, और एक अन्य है दुख शैया, अर्थात अगर आपका बिस्तर आरामदायक नहीं है तभी आपको नींद नहीं आएगी और आपका भोजन अच्छे से नहीं पचेगा। निष्कर्ष यह है कि कितना खाना है ये जरूरी नहीं है, बल्कि किस मन से खाना है वह भी उससे बड़ा विज्ञान है। शांत और प्रसन्न मन से ही भोजन ग्रहण करें और भोजन ग्रहण करने के बाद भी सदा प्रसन्न और चिंता रहित रहें। अगर यह जानकारी आपको कीमती लगी तो इस प्राचीन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। सब्सक्राइब करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।